भी वहां पर फंसे हुए हैं, उन्हें निकाला जल्द से जल्द जाए, यही प्राथमिकता हर किसी की बनी हुई है। और ये देखिए, ये पूरा का पूरा रिहायशी इलाका है, रिहायशी इमारतें हैं जिन पर किस तरीके से बम बरसाए जा रहे हैं, गोले दागे जा रहे हैं और ऐसे में किस तरीके से वहां पर धमाके होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ इन्हीं धमाकों की आवाज गूंजती हुई नजर आ रही है और ये बताती हुई कि किस तरीके का मंजर वहां पर है, किस तरीके के स्थिति वहां पर बनी हुई है। बेकाबू स्थिति हो चुकी है, बद से बदतर हालात है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इस देश को छोड़ा जाए, किस तरीके से अपने मकानों को छोड़ते हुए वो सुरक्षित स्थानों पर जाए। लेकिन रूस की यूक्रेन के शहरों पर लगातार मिसाइल हमले तेज है। रूस के हमले यूक्रेन के मकान और शहर मलबे में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। और ताजा वीडियो जो सामने आया है वो मारिउपोल का है, जहां रूस के सैनिकों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा डालने के लिए किस तरीके से बिल्डिंग को बर्बाद कर दिया। लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने हार नहीं मानी, बचाव का काम जारी रखा। यूक्रेन की सरकार ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि मारिउपोल कभी हार नहीं मानेगा और यूक्रेन के सैनिक असली हीरो हैं। ये बचाव कार्य लगातार यहां पर जारी है क्योंकि मलबे में कई जिंदगियां इस वक्त दबी हुई है। उन्हीं जिंदगियों को बचाने की उम्मीद के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की गई। लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकने के लिए, बाधा डालने के लिए वहां पर देखिए किस तरीके से रूस की सेना वहां पर भी हमले कर रही है। लेकिन वहां की सरकार ये कह रही है कि हम किसी भी कीमत पर डरने को तैयार नहीं है, किसी भी कीमत पर झुकेंगे नहीं और इसी तरीके से पूरी हिम्मत के साथ लोगों की जान बचाने का प्रयास जारी रहेगा। तो मारिउपोल शहर की तस्वीर आपने देखी कि किस तरीके से वहां पर लगातार मिसाइल हमले तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पूरे मारिउपोल पर कब्जे के लिए रूस वहां मिसाइलों से लगातार हमले कर रही है। रूसी सेना की तरफ से दागी गई मिसाइलों ने शहर के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया और इन मिसाइलों ने शहर की कई इमारतों को मलबे के ढेर में बदल दिया। वहां से आई एक तस्वीर में दिखा कि एक मिसाइल शहर की एक बड़ी बिल्डिंग से जाकर टकरा गई। इसके बाद वहां तेज धमाका हुआ और आग का एक गोला धुएं की गुबार के साथ आसमान की तरफ उठता नजर आया। मारिउपोल पर रूस के ताबड़तोड़ हमले की ये इकलौती तस्वीर नहीं, शहर के कई दूसरे हिस्सों में भी एक के बाद एक कई मिसाइलों के धमाके दिखाई दिए। रूसी सेना की मिसाइल हमलों के बाद इमारतों से धुआं उठता नजर आया। शहर के अलग अलग हिस्सों में लगी बिल्डिंगों की आग से निकले धुएं ने पूरे इलाके को ढक दिया। वहां धमाकों के अलावा सिर्फ सायरन बजने की आवाजें ही सुनाई दी। और ऐसी ही तस्वीरें मारिउपोल शहर में हर तरफ दिखाई दी। हालांकि रूस के हमलों की डर से वहां की आधी से ज्यादा आबादी शहर छोड़कर चली गई है, लेकिन जो लोग वहां पर बचे हुए हैं वो रूस के हमलों के खौफ में जी रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर आई मारिउपोल के एक दूसरे इलाके से, जहां रूस के हमलों से दहशत में आए कुछ लोग दिखाई दिए। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी नजर आए और वहां पास ही में उनके डर की वजह भी दिखाई दी। रूसी मिसाइलों के हमले ने घर को निशाना बनाया, जिसके बाद वो पूरी तरह आग की लपटों से घिरा दिखाई दिया। वहां आसपास की दूसरी कई इमारतें भी पत्थरों के ढेर में बदली नजर आई। बमों की मार ने वहाँ के पूरे इलाके के पेड़ और पौधों को भी जला दिया। जबकि शहर के कई दूसरे हिस्सों में हालात तो और भी बुरे दिखाई दिए। लगातार हो रहे रूसी मिसाइलों के हमलों ने वहां बड़ी बड़ी इमारतों को निशाना बनाया और ऐसी ही एक इमारत में फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत बचाव की एक टीम वहां पहुंची, जिसका एक बड़ा हिस्सा हमले की वजह से ढह गया। वहां एक महिला को तो राहत बचाव की टीम ने सुरक्षित बचाकर निकाल लिया, लेकिन पास ही में एक दूसरी बिल्डिंग के मलबे में फंसे एक आदमी को निकालने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। उस आदमी का आधा शरीर पत्थरों के नीचे दबा होने की वजह से उसे निकालना आसान नहीं हुआ। इस बीच वहां रह रहकर धमाकों की आवाजें भी आती रही। मारिउपोल शहर की दूसरी तस्वीर ने भी दिल दहला दिया। वहां दूर दूर तक जो भी इमारतें दिखी उस पर मिसाइल हमलों की मार नजर आई। सड़कों पर जली हुई गाड़ियों ने वहां हो रहे ताबड़तोड़ हमलों के हालात बयां किए। यूक्रेन के खार्किव में भीषण जंग लगातार जारी है। रूस की सेना लगातार हमले कर रही है। खार्किव शहर में जबरदस्त हवाई हमले जारी है, जिसके बाद खार्किव के एक शिक्षा संस्थान में भी भीषण आग लग गई। ये तस्वीर आप देखिए, यहीं पर वो शिक्षण संस्थान था, वो बिल्डिंग थी बच्चों के पढ़ने की, जिसमें आग लगा दी गई, गोले यहाँ पर दागे गए और उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर आग की लपटें आप देख रहे हैं। लाल रंग की रोशनी जो आप देख रहे हैं वो उसी अटैक की है जो कि यहाँ पर रूस की सेना करती हुई नजर आई और इसी तरीके का मंजर चारों तरफ वहां से दिखाई दे रहा है। और इस बीच रूसी हमलों की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले खार्किव में राहत काम भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं यूक्रेन की सेना के साथ मिलकर बचाव दल के लोगों ने इलाके में मौजूद उन मिसाइलों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है जिनमें धमाके नहीं हुए थे। लेकिन शहर की सड़कों में धसी इन मिसाइल और बमों का खौफ बरकरार था, जिसे मिटाने के लिए यूक्रेन के जवानों और राहत कर्मियों ने मिलकर उनके पुर्जे वहां से हटाए। खार्किव उन इलाकों में शामिल था जहां रूस की सेना पर सबसे ज्यादा हवाई हमले करने का आरोप लगा।
इलाके में हुई बमबारी ने वहां की सूरत बिगाड़ के रख दी। बच्चों के खेलने का मैदान हो या फिर रिहायशी बिल्डिंग, हर जगह रूसी हमले से तबाही का मंजर नजर आया। तो यूक्रेन पर रूस के लगातार हमले जारी है और हमले की वजह से यूक्रेन के कई इलाकों में हालात काफी ज्यादा बदतर हो चुके हैं। कई शहरों को तो रूसी सेना तबाह कर चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, किस तरीके से वहां पर लगातार हमले तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। 71 बच्चों की मौत हो चुकी है इस युद्ध में, 100 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। बच्चों को भी बख्शा नहीं जा रहा है और ऐसे में अब तक 70 बच्चों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा बच्चे जख्मी हैं। जिंदगी और मौत की जंग अभी भी लड़ते हुए कई बच्चे नजर आ रहे हैं। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, जबकि कई शहर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। 24 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद ही किस तरीके से आप देखिए प्रचंड होता हुआ नजर आ रहा है। 71 बच्चों की मौत हो चुकी है, 100 से ज्यादा बच्चे जख्मी हुए हैं और ये देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा जो शहर है, इलाका है, वो खंडर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। नामो निशान हर चीज का मिटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दोनों देशों के बीच में ये महायुद्ध लगातार इसी आक्रामकता के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब तो केमिकल वॉर की भी आशंका जताई गई है अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से, और यूक्रेन भी लगातार कह रहा है कि रूस किसी भी तरीके से इस हमले को अंजाम दे सकता है। लेकिन रूस ने ये समझते हुए कि कहीं उस पर पूरा का पूरा ठीकरा नहीं फोड़ दिया जाए, ऐसे में उसने यूएनएससी की बैठक बुलाने की मांग की है। लेकिन आप देखिए किस तरीके का मंजर है, किस तरीके की वहां की स्थिति बनी हुई है। लोग रोते बिलखते हुए इधर उधर भागते हुए कि किसी भी तरीके से उनकी जान बच जाए। लेकिन यूक्रेन रूस युद्ध के बीच कीव में मिसाइल अलर्ट के बाद यूक्रेन की सेना ने रूस के खिलाफ मोर्चा संभाल लेने का दावा किया है। पहले ही यह खबर सामने आई थी कि रूस की मिसाइलें किसी भी वक्त राजधानी कीव पर आसमान से हमला कर सकती है, जिसके अगले दिन यूक्रेन की सेना की ओर से एक वीडियो जारी किया गया, जिसके जरिए यह दिखाने की कोशिश की गई कि यूक्रेन की सेना रूस के किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कमर कस चुकी है। इस वीडियो में यूक्रेन के कई बंकर दिखाई दिए, जिनमें वहां की सेना अपने मोर्चे पर डटी नजर आई। उनके पास भारी मात्रा में हथियार भी दिखाई दिए। खून जमा देने वाली ठंड के बावजूद यूक्रेन के सैनिक जगह जगह तैनात कर दिए गए। कुछ जगहों पर वहां की सेना के जवानों ने अलाव जलाकर ठंड से बचने का उपाय किया। वहीं कुछ सैनिक रूस पर हमले की तैयारी करते दिखाई दिए और यही वजह रही कि राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों से लोगों का पलायन लगातार जारी है। रूस के ताबड़तोड़ हमलों से अपनी जान बचाने के लिए लोग सीज फायर का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। एक दिन पहले जब रूस ने 9 घंटे के सीज फायर का ऐलान किया था, तब कीव में गाड़ियों की लंबी कतार देखी गई थी। सैकड़ों लोगों ने इसका फायदा उठाया और यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में चले गए। लेकिन इसके लिए उन्हें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। हालांकि कुछ जगहों पर शरणार्थियों के लिए बसों का इंतजाम पहले से ही कर दिया गया था। वहीं कुछ तो अपने पालतू जानवरों को भी इस यात्रा में अपने साथ ले गए। लेकिन अपने देश को छोड़ने का गम कई लोगों के चेहरों पर साफ दिखाई दिया।